उसके नामची स्कूल से पढ़ा हूँ। बड़ा नाम था पूरे मध्य प्रदेश में उस स्कूल का, नरदेव हायर सेकेंडरी स्कूल। तो वहाँ से पास आउट हुआ मैं। यहाँ ट्रेनिंग के लिए बुलाने की जब शुरुआत हुई तो उसके लिए मैं जाधव सर का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया, क्योंकि जाधव सर कांकेर में 4 साल रहे हैं। उनका हमेशा आना जाना लगा रहा घर तक, और वर्कशॉप भी देखा उन्होंने, सब कुछ देखा, सारा काम देखा। मेरा जो क्रमबद्ध उन्नति है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर से हम मिल रहे हैं। उसके बाद फिर अचानक जब पद्मश्री की बारी आई तो इनका भी कॉल आया और बहुत सारे पुराने लोगों का कॉल आया। तो अच्छा ये सब बहुत अच्छा लगा। तो जाधव साहब का विशेष धन्यवाद। और उनके बताए हुए, क्योंकि प्रिंसिपल सर तो मुझसे मिले नहीं थे कभी, उन्होंने जिस हिसाब से सिर्फ प्रोफाइल सुना कि कोई आर्टिस्ट है, तो उन्होंने 1 ही मिनट में उसको हाँ कर दिया कि हाँ चल रही हो बुलाते हैं। अब बात थी मेरी कि मैं बहुत कम जाता हूँ कहीं, अगर दिल्ली बुलाया गया है तो वापसी की टिकट पहले लेता हूँ कि आपका ये इंटरव्यू है फला जगह में है और ये एयरपोर्ट से इतने दूर है, ये होटल है आपका, यहाँ आपको इंटरव्यू देना है। तो वो मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहता है, जैसा प्रोटोकॉल बनता है वैसा। और मैं उनको बोलता हूँ कि ये समय मनी वेस्ट होता है, इसके बाद मेरे पास टाइम नहीं। तो ये एक अलग बात होती है। और वापसी के टिकट पहले, यहाँ आने से पहले मैंने वापसी का टिकट नहीं करवाया। रेलवे स्टेशन में जितना वार्म वेलकम रहा, वहीं से लगने लगा था कि यार वापसी का टिकट ना करवा के मैंने बहुत अच्छा किया। तो चलो जितना ज्यादा समय बिता सकूं। लेकिन ये भी देखो ना, पिछले शुक्रवार को हम लोग आए, आज लग ही नहीं रहा है कि 8 दिन बीते। और साथ में नीलिमा जी और हेमलता जी आई, उनके लिए भी विशेष धन्यवाद। मैं किस किस को थैंक्स कहूँ, सामने गेट से लेकर के किचन के लास्ट तक सारे लोग। और रही बात मेरे अपने स्टूडेंट की, तो मैं अपने किसी भी स्टूडेंट का हाथ कभी नहीं छोड़ता। ये मेरी फितरत है कि एक समय में जब भी रहा हो, जो भी रहा हो स्टूडेंट। और चूंकि मैं 2010 से जेल में ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो अब तक जितने लोग रिलीज हुए या जितने लोग सीखे जेल में, वो बड़ी तन्मयता से सीखे, बड़े ध्यान से सीखे। उतनी ही तन्मयता और उतना ही ध्यान में आप लोगों का चाहूंगा, पहली बात। दूसरी बात, महाराष्ट्र के किसी भी नवोदय विद्यालय में मैं नहीं चाहूंगा यहाँ पर छोड़ के वर्धा छोड़ के। आप लोगों के कंपटीशन में मैं किसी को खड़ा नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ कि जैसे हमारे यहाँ बस्तर में चाहे वो जो भी आए, राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, तो सबसे पहले मुझसे पूछा जाता है कि आप कुछ गिफ्ट बना रहे हैं, आप कुछ सजेस्ट कर दीजिए या बना दीजिए। तो समय होता है तो मैं हाँ कर देता हूँ, और एकदम जल्दीबाजी होती है तो मना कर देता हूँ कि मैं नहीं बना पाऊंगा, आप कर लीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में या वर्धा में या नागपुर में जो भी सुपीरियर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, तो सबसे पहले वर्धा स्कूल को इन्फॉर्म किया जाए कि आप उनके लिए स्मृति चिन्ह मूवमेंट हो सकता है। नेक्स्ट, 2-3 विषय मेरे छूट गए थे। एक ध्यान के बारे में बात हुई थी, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं लगातार कुछ साल से ध्यान करता हूँ, या शुरू से रहा मैं अपने ध्यान में, क्योंकि मेरे आसपास कोई बच्चे खेलने को नहीं थे, तो मैं अकेले ही खेलता था। चाहे वो कुछ बनाने का हो या कुछ, चाहे जो भी हो, मैं अकेला ही रहा, शुरू से अकेला ही रहा। बाद में हाई
स्कूल में आने के बाद चलो जितनी देर क्लब जा सकते हैं, ऑफिसर्स क्लब या और जो भी, उस समय को छोड़ के बाकी का पूरा टाइम सिंगल। तो वो एक अपने आप का मेडिटेशन था, अब समझ में आता है। नहीं तो हम लोग आपस में बात करते रहते हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ, वो बात करते करते कब समय कट जाता है। आप छठवें में आए होंगे ना, ऐसा लगेगा 12वीं क्लियर करते हुए कि एक साल हुआ मुझको यहाँ है। तो वो जो पीरियड है, जो भी समय है, उसका जी भर के इस्तेमाल करें। और एक प्रैक्टिस समझाना चाहूँगा कि चुपचाप पालथी मार के बैठ जाए, अपनी आंखें बंद करें और 5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, अभी नहीं, 5 मिनट तक इसको शांत करें, दिमाग को शांत। 5 मिनट तक आपका मन शांत होना चाहिए, उससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है आप लोगों की, मैं जानता हूँ। 5 मिनट बच्चों को बिठा लेना बहुत बड़ी बात है। मैं जब प्रैक्टिस करता था अभी 3 साल पहले, तो 1 घंटे का था मेरा प्रैक्टिस, और जब विपश्यना में गया तो वो 10 घंटे का। 10 दिन का मौन का मतलब है कि 4 फुट पे उसको आप देख नहीं सकते, किसी को आमने सामने खड़े हैं तो भी नजर झुकाए, हमको पता नहीं कि वो कौन से कलर का पहना है या क्या है, उस तरफ दिमाग दौड़ा नहीं है, मुंह से एक शब्द नहीं निकालना है अकेले में भी। तो वो 10 दिन का मौन रहता है और उसमें इम्पैक्ट आता है पूरे जीवन में। वो जो पावर है, क्योंकि सारा पावर अपने अंदर है। हम लोग बाहर देखते हैं ना कि मंदिर में खड़े होंगे तो भगवान आशीर्वाद देंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने सामने खड़े होइए, आंख मूंद के, और अपने आप को आशीर्वाद दीजिए। आपकी अपनी बात अपने ऊपर लागू होगी और अपनी सफलता आप खुद देखिए। तो ये सिर्फ मौन की बात, 5 मिनट का मौन में बमुश्किल आधा सेकंड आपका मन शांत होगा, बमुश्किल आधा सेकंड, लेकिन उसको बढ़ा सकते हैं आप ये कि मैं साइलेंट हूँ तो साइलेंट हूँ। और मैं तो अभी बैठ के ये सोच रहा था कि कोई एक दिवस या संडे हो या मंडे हो, जो भी दिन आप लोग डिसाइड करें, उस दिन एक प्रैक्टिस करें साइलेंट रहने कि 10 से 11 बजे तक या 9 से 10 बजे तक, कोई भी टाइम आप लोग डिसाइड कीजिए। उस 1 घंटे के दौरान ना प्रिंसिपल कुछ कहे, न चौकीदार कुछ कहे, न कोई बच्चा आपस में एक दूसरे को इशारा करे, न बात करे। वो 1 घंटे के प्रैक्टिस आपके पूरे जीवन को सफल बनाएगी। मैं विपश्यना में जब गया था तो वहाँ जो IAS की तैयारी करते हैं, एक IRS वाले भी आए हुए थे, तो वो स्टूडेंट लोग आते हैं जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बोले ये 10 दिन का, मैं तो बोला 10 दिन का समय आपका जो था वो नुकसान गया। तो उन्होंने कहा कि ये 10 दिन का इम्पैक्ट ये आएगा कि हम लोग एग्जाम क्रैक कर लेंगे। तो जितने सक्सेसफुल लोग हैं उनके पीछे ये स्टोरी अपने आप में ध्यान की। ये रहा एक सब्जेक्ट। दूसरा मेरा विषय है पर्यावरण का, जिसको पर्यावरणविद कहते हैं। और जब भी कोई प्लानिंग होती है तो उसको मैं लिख के उस नोटेशन को इंटरनेशनल जर्नल को दे देता हूँ कि मैं अगर कुछ सोच रहा हूँ तो वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। नहीं तो अक्सर ये होता है कि लोग अपनी सोच को पैटेंट करते हैं। मैंने ये सोचा, ये मेरा पैटेंट है, ये इतना पार्ट मैंने लिखा, और पार्ट को पार्ट पैटेंट कराते हैं, उस पैटेंट का करोड़ों रुपए वसूल करते हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मैं तो सिखाने में कोई कमी नहीं करता और किसी चीज को कभी कोई सीक्रेट नहीं रखता। तो वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि इस कैंपस में जितने पेड़ हों वो आइडेंटिफाइड हो कि ये पेड़ इसका है, ये पेड़ इसका है, ये पेड़ इसका है। तो उसके लिए मैं कुछ बना के भेजूंगा कि हर पौधे में आपका नाम लिखा है, किसी एज का, कि 12वीं से पास होने वाले हैं वो बड़े पेड़ चुन लें, उसको टैग लगा दें। क्योंकि 10 साल बाद जब आप आओगे इस कैंपस में तो चौकीदार से लेकर के सब बदल जाएंगे, कोई स्टूडेंट आपको पहचानने वाला नहीं रहेगा। तो उस समय वो एक दोस्त रहेगा, एक पेड़ जिसके पास आप जाके बैठ सकते।
सबसे जो छोटे हैं 6th क्लास के, उनसे तो लगवा ही लिया जाए और उसमें टैग लगाया जाए। मैं बनाऊँ लेना चाहता हूँ RE5 है इस टाइप का, तो वो आप उसको अगर बढ़ते देखते हैं, देखिए नेचर ने हमको सब कुछ दिया है, अगर आप नेचर को कुछ नहीं लौटा रहे हैं तो बिलियनियर बनने के बाद भी आप एक दिन अकेले रह जाएंगे। जैसे अभी जे टाटा समूह के जो या सहारा के ग्रुप के जो हेड थे, उनकी स्थिति हो गई, अकेले रह गए। यहाँ बहुत 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 अच्छा लगा और मैं अपने स्टूडेंट से ये उम्मीद रखता हूँ कि वो प्रैक्टिस करते रहेंगे और जो भी बच्चा सीखना चाहता है उसे बड़े ध्यान से सिखाया जाएगा। सारा सामान भेजता रहूँगा और कंटिन्यू बना रहूँगा। यहाँ कम से कम महाराष्ट्र में वर्धा महोदय का एक नाम चलना चाहिए, चाहे वो मुंबई हो या कोल्हापुर हो या पुणे हो या जो भी पूरे महाराष्ट्र में एक जगह बननी चाहिए। तब तो ठीक है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट लोग सब वेल पॉलिश्ड होते हैं। एक 12वीं का एक लड़का, वो किसी कारण से अरेस्ट हो गया, 2.5 साल उसने जेल काटा, 2.5 साल के बाद निकल के मेरे पास घर में उसने एग्जाम नहीं दिया हुआ, फिर से एग्जाम दिया उसने और नेशनल यूथ फेस्टिवल रोहतक में हरियाणा, जब वो लड़का गया तो उसको पूरे हिंदुस्तान में फर्स्ट पोजीशन मिला आर्ट सेक्टर में। वहां के गवर्नर ने, वहां के सीएम ने उसको सर्टिफिकेट दिया, 25,000 रुपए का चेक दिया। तो ध्यान में रखिएगा इन सब चीजों को। और रही बात किसी चीज की कीमत जब हम लगाते हैं तो वो एक फिक्स होता है कि ये टीवी है, ये माइक है, ये कार है, उसकी कीमत कैसे लगाई जाए। लेकिन आर्ट की कीमत लगाना ये मेरे भी बस में नहीं, मैं तो खैर वैसे भी नहीं लगा पाता। हैदराबाद यूथ फेस्टिवल में A4 साइज का कागज था, इतना बड़ा एक कोरा कागज में एक स्केच बना हुआ था। उस स्केच को एक नजर देखने से लगता था, एक बुढ़िया का स्केच था कि इस महिला की उम्र लगभग 100 के ऊपर होगी, सीस पेंसिल से बना हुआ था। और उसके नीचे एक कॉर्नर में लिखा था 4500, 4500। तो मैं उस आर्टिस्ट से पूछा कि ये A4 साइज का कागज जिसमें स्केच है और 4,500 रुपये, ये तो बड़ा अजब है। तो वो लड़का बोला कि सर आप थोड़ा ध्यान से देखिए, उसमें S लिख के कटा हुआ था, 4,500 US डॉलर है इसकी कीमत। दूसरे दिन उसने उसके सामने चिट लगाया, नॉट फॉर सेल। उसको वहां के होटल वाले लोग खरीदने खड़े हो गए उस कागज की क्या कीमत होगी? 50 पैसे। सीस पेंसिल की कीमत 2 रुपए। उससे बने हुए आर्ट की कीमत 4,500 US डॉलर। तो आर्ट सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो आपको पूरा जीवन सफल बना के देगा। पहली बात, समाज में एक अलग स्टेटस, जहाँ पर एक आर्टिस्ट है मैंने, वो समाज का क्लास 1 सिटीजन होता है। सोसाइटी का क्लास 1 सिटीजन होता है, चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना, उसकी सोच समझ नेचर के बारे में या किसी भी सब्जेक्ट में कुछ अलग ही होगा। बच्चे पौधे में टैग लगाना है ये मत भूलिएगा, और 5 मिनट का मौन अपने ही बैग में दो। और तीसरा, अगर आचार्य महोदय चाहेंगे तो 1 घंटे का साइलेंट जोन, 1 घंटे का कम से कम पूरे कैंपस में कोई किसी से बात ना करने पाए। कोई एक फिक्स टाइम डिसाइड होगा कि हम तारीख को इस दिन 1 घंटे का साइलेंस होगा, और उसका इम्पैक्ट देखिएगा। मैं हृदय से आभारी हूँ
जाधव सर का, प्राचार्य महोदय का और पूरे स्टाफ और खासकर बच्चों का, जो इतने ध्यान से सीखे, इतने ध्यान से मुझको सुने और लगातार प्रॉमिस करता हूं कि आप इस काम को कंटिन्यू रखिएगा। जो चीज चाहिए आप जाधव सर को बताइए, वो मुझे खबर करेंगे। वर्धा बहुत दूर नहीं है मेरे घर से, मुझको लगता है कि बहुत ही पास में हर सामान भिजवाऊंगा। बहुत 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 धन्यवाद।